नहीं, छोटे स्थान पर जाना, धर्मस्थल पर जाना अलग बात है, लेकिन देखिए आपने कहा क्या, सोनिया गांधी इज इन इंडिया टू स्प्रेड क्रिश्चियनिटी, कन्वर्जेंस फ्रॉम वन रिलीजन टू अनदर, एंड दे हैव इंक्रीज इन लास्ट फ्यू ईयर्स। पिछले कई सालों में कन्वर्जेंस बढ़ गए हैं सोनिया गांधी की वजह से। जी, बहुत बड़ी मात्रा में बढ़े हैं, और खास तौर से उनका सिलेक्शन क्या रहता है, अगर केरल में है तो वहां एक ईसाई आना चाहिए मुख्यमंत्री, और अगर आंध्र प्रदेश है तो एक ईसाई आना चाहिए मुख्यमंत्री, अगर छत्तीसगढ़ है तो वहां एक ईसाई आना चाहिए मुख्यमंत्री। उनको केवल ईसाई ही मुख्यमंत्री दिखाई देते हैं, ईसाई वहां पर उनके मंत्रालय में दिखाई देते हैं। किसी की पत्नी ईसाई है, उसको बिठा लिया है, किसी के पति ईसाई हैं, उनको मैं आपको कितने सारे उदाहरण दे सकता हूं। दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित क्या कोई ईसाई है? नहीं, वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री क्या कोई ईसाई है? ऐसा नहीं है, ऐसा जनरल तो नहीं कह सकते ना उनके बारे में। अरे भाई, इतना बड़ा प्रदेश है, आपको कोई मिले नहीं थे। और आंध्र प्रदेश में मैं बता सकता हूं, आंध्र प्रदेश में जो पैसा रेड्डी थे वो क्रिश्चियन थे, लेकिन अब जो किरण कुमार रेड्डी हैं, अरे भाई देखिए, जो रेड्डी साहब आए थे उन्होंने पूरे कोस्टल रीजन के 20% लोगों को ईसाई बना लिया है, इसी काम के लिए लगा हुआ था। मैं सिर्फ तो भाई मैं क्या, देखिए अगर ये सब हो रहा है देश के भीतर, आंख मूंद लें क्या हम? क्या करें हम? हमारे संत आंख मूंद कर नहीं चल रहे हैं। ये संत इस देश के भीतर जो भी आज धर्मांतरण हो गए, सबको वापस लाने का काम करेंगे, क्योंकि सब जो बनाए जा रहे हैं ये किसी और उद्देश्य से बनाए जा रहे हैं। हमारे देश का जो धार्मिक जीवन है, जो आध्यात्मिक जीवन है, उसको तो छू भी नहीं पाते। हमारे संत बड़े व्यथित है इस कारण से। अच्छा, आपने ये क्यों कहा कि श्रीमती गांधी को अपने पुत्र राहुल गांधी को समझाना चाहिए, उन्हें कब, कहां, क्यों, क्या बोलना है? ये तो आप किसी से भी पूछ सकते हैं। इसका जवाब मुझे देने की जरूरत नहीं है। आपने ये भी कहा कि अब राहुल गांधी अपरिपक्व हैं, संस्कारहीन हैं। इस परिवार के पीछे एकदम पड़े रहते हैं आप इनके। अब परिवार का राज यहीं तक था, ऐसा मेरा मानना है। हमारी डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है, हमारे यहां पर कोई डायनेस्टी नहीं चलती। ये डायनेस्टी जो चल रही है, इससे प्रजातंत्र नहीं चल सकेगा इस देश के भीतर। इस डायनेस्टी को जाना चाहिए कि डायनेस्टी में ही लोग पैदा हो गए कि जो इस देश में राज कर सकते हैं। ये प्रतिभा हमारे देश में से खत्म हो गई क्या? और कोई विदेशी आकर के उसी के अंदर प्रतिभा रह गई कि जो इस देश में राज्य करेगा? जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जनता ने वोट देके चुना है उनको। वही मेरा कहना है, डायनेस्टी नहीं चल सकती थी इस देश के भीतर। अगर डेमोक्रेसी चलनी है और प्रजातंत्र चलना है तो इस देश के भीतर प्रजातंत्र जैसा होता है वैसा चलेगा। डायनेस्टी, हमारे देश के भीतर ये परिवारवाद चल रहा है, आंखों से दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? परिवारवाद चल रहा है। मैं तो सिर्फ कह रहा हूं कि आप इतने कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट क्यों देते हैं? इतनी, इसमें क्या कंट्रोवर्सी है? तो सत्य बातें हैं, इसमें कंट्रोवर्सी क्या है? एक डायनेस्टी काम कर रही है, वो डायनेस्टी में आप कह सकते हैं क्या सभी लोग इसी योग्य थे क्या? अब देखिए, एक स्टेटमेंट ये देखा आपने, कहा कि इस देश में हिंदुओं की संख्या लगातार कम हो रही है। जी हाँ, 60 साल में हिंदू जो है इस भारत के भीतर अल्पसंख्या हो जाएगा। इसीलिए हमारा बार बार कहना है कि इस देश के भीतर कॉमन सिविल कोड होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट इस बार को 3 बार कह चुका है, इसको लागू करना चाहिए इस देश के भीतर। किस चीज से डरते हैं ये लोग सब? जैसे ये हमारे देश के भीतर जो जिहादी तत्व हैं उनको इनोसेंट बताना चाहते हैं, वैसे ही इस कानून को लागू करने में भी डरते हैं सब लोग। तो देश में क्या राज्य होगा? हमारे देश के भीतर अभी जब कुंभ का मेला हुआ है, सबसे बड़ी चर्चा का विषय यह था कि 50 वर्ष में हिंदू अल्पसंख्या हो जाएगा, और इसलिए कॉमन सिविल कोड इस देश में आना ही चाहिए। ऐसी सरकार आनी चाहिए जो कॉमन सिविल कोड लगाएगी इस देश के भीतर। और 4 शादियां नहीं हो सकती, सबके लिए एक कानून देश में रहेगा, एक सिविल कोड रहेगा देश में, 2 सिविल कोड नहीं रह सकते। लेकिन अशोक जी की जो अल्पसंख्यक लोग हैं, जो मुस्लिम हैं, जो दूसरे संप्रदाय के लोग हैं, वो 4 शादी करें ये तय करने का अधिकार हिंदू समाज को तो नहीं दे सकते? अरे अल्पसंख्या है कौन? मैं तो ये पूछता हूं, अल्पसंख्या कौन होता है? कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा था उस समय अल्पसंख्यक कौन होंगे
मैंने पढ़ा वो सबको। यूनाइटेड नेशन कहता है कि 1.5% अगर है तो वो अल्पसंख्यक है। ये तो 30-30% है, 25-25% ये अल्पसंख्यक है कहां? इस देश के भीतर अल्पसंख्यक न तो ईसाई है न मुसलमान है, ये मैं कह सकता हूं। हां, हमारे देश के भीतर जैन ये अल्पसंख्यक हैं। वैसे तो देखा जाए तो हमारे यहां जितने संप्रदाय हैं सभी संप्रदाय अल्पसंख्यक हो जाएंगे। तो कम से कम 100 संप्रदाय तो ऐसे हैं जो सब अल्पसंख्यक हो जाएंगे, क्योंकि उनकी जनसंख्या 1% 2% होगी। तो इतने में तो सब अल्पसंख्यक हो जाएंगे। मगर जिनकी संख्या 25% हो गई, 15% हो गई, 10% हो गई, तो काय के अल्पसंख्यक है? ये अल्पसंख्यक हटना चाहिए। सब समान नागरिक हैं, सब समान नागरिक हैं, किसी को कोई स्पेशल दर्जा नहीं। अब आपने एक और ऐसा बयान दे दिया जिसको लेकर कंट्रोवर्सी होगी। कंट्रोवर्सी मैं तो बयान इसीलिए दे रहा हूं। आपको मालूम है इस प्रकार का हाईकोर्ट में एक जजमेंट आया कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम अल्पसंख्यक नहीं है। हाईकोर्ट ने जजमेंट दे दिया। ये जजमेंट आया है पीछे। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक के लिए कोई मान्यता है, उस मान्यता में ये नहीं आती। तो अब इंतजार करेंगे अब इस पर और एक और विवाद खड़ा हो तो बहुत आवश्यक है ये विवाद खड़ा होना। हमारे देश में अल्पसंख्यक नहीं, सब समान नागरिक हैं, किसी को विशेष दर्जा नहीं रहेगा इस देश में। और आप कुछ और ज्यादा बड़ी बातें, इससे पहले मैं एक ब्रेक ले लेता हूं अशोक जी, और ब्रेक के बाद हम सुनेंगे आपकी अदालत में आज के जज मधुसूदन आनंद का फैसला। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमने सवाल पूछे विश्व हिंदू परिषद के संरक्षक अशोक सिंघल से। हमने उनसे पूछा नरेंद्र मोदी के बारे में, 84 कोसी यात्रा के बारे में, विश्व हिंदू परिषद के बारे में और अशोक सिंघल के कंट्रोवर्शियल बयानों के बारे में। अब वक्त है आपकी अदालत में आज के जज जाने माने पत्रकार मधुसूदन आनंद के फैसले का। श्री अशोक सिंघल का अपना जीवन बहुत ही निष्कलुष और बहुत ही ईमानदार और संतों से जुड़ा हुआ जीवन रहा है, लेकिन उनके विचार भारतीय राष्ट्र राज्य को एक रखने वाले विचार नहीं हैं। इस देश में तमाम तरह के समुदाय आए, शक आए, दूसरे लोग आए और वो हिंदू धर्म का हिस्सा बनते चले गए। क्योंकि हिंदू धर्म जो है वो राम मंदिर बनाने से ज्यादा तुलसीदास की रामायण से जिंदा रहा है। वो हिंदू धर्म जो है वो संत नामदेव, सूरदास, मीराबाई, इन सब के जो उन्होंने प्रार्थनाएं की, जो उन्होंने याचनाएं की, जो उन्होंने लिखा और जो हमें आज भी दिशा देता है, उनके कारण वो हिंदू धर्म जीवित रहा। किसी इमारत के बनाने से, किसी मंदिर के बनाने से वो धर्म जीवित रहेगा, इसमें मुझे संदेह है। अगर वो मंदिर बनाना चाहते हैं जरूर बनाएं, मैं उससे मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन मंदिर अगर बनाना है तो सहमति से बनाएं, देश में एक सर्वानुमति पैदा करें। हमारे हिंदू धर्म में पुनर्जन्म की एक अवधारणा है, तो इस जन्म में तो अपना पूरा जीवन उन्होंने लगा दिया इस काम के लिए, राम मंदिर बनने से रहा। अगले जीवन में अगर वो बना सके तो मेरी शुभकामनाएं हैं। 2014 में बनने लग जाएगा। इस उम्मीद के साथ, इस विश्वास के साथ कि अशोक सिंघल इसी तरह संतों को साथ में लेकर समाज को जगाने का काम करते रहेंगे, देश को आगे बढ़ाने का, बड़ा बनाने का काम करते रहेंगे। आज का मुकदमा यही